Hello dear students, welcome all of you. So today we will start class 5th, a new chapter. The chapter is simplification and today's topic is board mass. बोर्ड मास को बेसिक से सीखेंगे कि क्या होता है बोर्ड मास. So dear students, let's start today's class. The chapter is simplification and topic is board mass. So व्हाट इज बोर्ड मास. क्या होता है बोर्ड मास? एक फॉर्मूला है, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स ऑपरेशंस के साथ आपको गिवन रहते हैं, उसमें कई सारे ब्रैकेट्स भी यूज होते हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे. सो पहले बात करते हैं ब्रैकेट्स की. तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? तो ब्रैकेट्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है बार, अथवा इसको और लिखते हैं बिनकुलम ब्रैकेट्स. बिनकुलम ब्रैकेट्स. जो सेकेंड ब्रैकेट आपका होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऊपर बार लगा हुआ होता है. अब सेकेंड जो हमारा होता है ब्रैकेट, वो होता है स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल, इसको स्मॉल भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं. और जो इसका थर्ड नेम है वो होता है कॉमन ब्रैकेट. कॉमन ब्रैकेट्स. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. जो थर्ड हमारा ब्रैकेट होता है वो होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स. इसका भी एक अदर नेम होता है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेसेस. ब्रेसेस भी इसको बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से. अब बात करते हैं इसके लास्ट ब्रैकेट की, जो कि होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर, और इसके साथ साथ इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट्स. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स हैं जो आप इस तरीके से पढ़ेंगे. सबसे पहले बार, जो एक लाइन जैसा आपको दिख रहा है. उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. और फिर है हमारा कर्ली, जिसको कि ब्रेसेस भी बोलते हैं. ये कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर लास्ट में स्क्वायर और बिग ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब बात करते हैं कि बोर्ड मास में बी का मीन्स तो आपको समझ में आ गया कि बी हमारा ये क्या होता है. अब बात आती है इसके सेकेंड लेटर की, जो कि हमारा है ओ. इस ओ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ से. और ऑफ जहां पर भी लगा होगा, हमारी बातों को ध्यान से समझिए, अगर ऑफ जहां पे भी लगा होगा वहां पे इनटू का साइन आएगा. ऑलवेज प्रोडक्ट हम वहां पे निकालेंगे. फिर बात आती है इसके थर्ड लेटर की, जो कि हमारा है डिवीजन. फिर एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन. A means addition, and last word is S for subtraction. अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे. अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है, एडिशन का भी साइन है, और अगर उसमें प्लस का भी साइन है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. जब हम क्वेश्चन करेंगे तब चीजों को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे. तो सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लें. सबसे पहले ब्रैकेट्स के बारे में, फिर ओ मीन्स ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नोट डाउन ऑल दिस.
तो नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस आई राइट हियर। कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है उस पे बात करेंगे। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड मास का हमने फुल फॉर्म यहाँ पे राइट कर दिया है। बी मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और जो हमारा ब्रैकेट्स होता है तो ब्रैकेट्स को हमने अलग से आपको डिफाइन करके बताया है। पहला बार, फिर सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड कर्ली ब्रैकेट एंड फोर्थ वन इज बिग ब्रैकेट। तो जब कभी भी आपको कई सारे ब्रैकेट्स गिवन होंगे तो उस केस में आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड नंबर पे स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर थर्ड पे कर्ली ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है सारा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी बार ना ही लगा हुआ है, ना ही कोई ब्रैकेट यूज है। तो हम ना तो ब्रैकेट्स इसमें ये इसका यूज करेंगे, ना ऑफ का। इसमें आपको डिवीजन का साइन दिख रहा है, तो डिवीजन तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 7 का 49 में जब आप डिवाइड करेंगे, सो यू हैव 7। सो वी राइट हियर 70 माइनस एंड वी सॉल्व 49 डिवाइड बाई 7। सो 7 का डिवाइड जब 49 में करेंगे तो आपको मिलेगा 7। आप यहाँ 7 राइट कर देंगे। फिर जो रिमेनिंग में नंबर्स बचे हुए हैं उन नंबर्स को राइट कर देंगे, जैसे कि इंटू 5 प्लस 8। अब डिवीजन वाला तो आपका सॉल्व हो गया, डिवीजन का साइन रिमूव हो गया। अब डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारा इन जितने भी साइन लगे हुए हैं दिख रहे हैं आपको, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। क्यों मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम प्लस क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा आपके को जो आपका फार्मूला है बोर्ड मास का, उसमें डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, डी के बाद एम आता है। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को इसमें सॉल्व करेंगे। सो मिलेगा 70 माइनस 5 7 जा 35 प्लस 8। अब आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन। तो हम एडिशन करेंगे, ये प्लस का 70, ये प्लस का 8, तो ये मिलेगा 78 माइनस 35। तो 78 से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, तो हमको मिलेगा 43 और ये हमारा आंसर है। चीजों को आप साथ में नोट करते चलें और बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है। सबसे पहले आप देखिए ब्रैकेट्स, कोई ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स हम अब साइन पे आएंगे कि साइन कौन कौन से हैं। तो डिवीजन का साइन एक यहाँ पे है, एक डिवीजन का साइन यहाँ पे है, तो दोनों डिवाइड वाले साइन फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 19 का डिवाइड जैसे ही 95 में करेंगे तो 19 5 जा 95। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 5। फिर जो रिमेनिंग में बचा है उसको राइट कर देंगे इंटू 6 माइनस 5 का डिवाइड आप 20 में करेंगे तो 5 4 या 20 होता है, आप यहाँ पे राइट करेंगे 4। फिर रिमेनिंग में जो बचा है उसको आप राइट कर दें। अब आपका डिवाइड वाला साइन रिमूव हो गया क्योंकि ये आप सॉल्व कर चुके हैं इस स्टेप में। अब डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, केवल एक ही है। तो 6 5 जा 30, आप यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 4 प्लस 7। उसके बाद अब आपको एडिशन करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है। तो ऐड करेंगे 30 प्लस 7 मिलेगा 37 और 37 माइनस 4 लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मिलेगा हमें 33 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं कुछ ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन की, जिसमें कि आपको दिख रहा है बार लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। तो जब ये केस मिले जिसमें कि कई सारे ब्रैकेट्स मिले, तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये जो नंबरिंग की है, तो सबसे पहले नंबर पे आपको बार वाला सॉल्व करना है, फिर सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले बार वाले को देखते हैं। ये लगा है बार, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो नंबर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही राइट कर देंगे। 17 प्लस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 8 माइनस, और ये 7 माइनस 3 राइट है, तो 7 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा
हाँ बिल्कुल सही, 4 मिलेगा। और यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे कर्ली ब्रैकेट। अब आपका बार वाला साइन, जो बार वाला ब्रैकेट है, रिमूव हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो अब हम फोकस करेंगे स्मॉल ब्रैकेट पे, तो हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 17 प्लस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 8 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पे मिलेगा 17 प्लस, अब 9 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, मिलेगा 5, और 17 और 5 मिलकर मिलेगा 22, एंड दिस इज आवर आंसर। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। इसमें भी देखो बार से स्टार्ट करेंगे, तो ये मिलेगा हमको 94 प्लस बिग ब्रैकेट 19 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस, जो सॉल्व करना होता है उसी पे फोकस करना है, बाकी के जो नंबर्स हैं उसको आपको वैसे ही लिखना है। तो देखो ये सारे नंबर हम ऐसे ही लिख रहे हैं। कहाँ तक लिखेंगे? जहां तक हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। और हमारी मंजिल क्या है? अभी हमारी मंजिल है सबसे पहले बार को सॉल्व करना। तो हमारा बार बड़ा दूर लिखा हुआ है, तो वहां तक जाने में जितने भी नंबर आएंगे वो आपको सारे राइट करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, 12 माइनस आ गए। अब 9 प्लस 1, तो 9 में प्लस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10। और यहाँ पर फिर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट। अब फिर दूसरे नंबर पे, दूसरी स्टेप पे हमारी जो मंजिल है वो क्या है? बार के बाद क्या आती है? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी बड़ा दूर सा दिख रहा है। इट मीन्स ये सारे नंबर्स विद ऑपरेशंस आपको ऐसे ही लिखने हैं। तो राइट करेंगे 94 प्लस बिग ब्रैकेट 19 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो स्मॉल ब्रैकेट को। तो 12 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 2, और कर्ली ब्रैकेट यूज कर देंगे, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट। अब इसके बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कर्ली वाला ये है। तो फिर इसके पहले जितने भी नंबर लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही राइट कर देंगे। 19 प्लस 4, ये जब ब्रैकेट रिमूव होता है, ये स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 4 और इस नंबर के बीच में इनटू का साइन आता है। कोई भी ब्रैकेट रिमूव होगा और उसके पहले अगर कोई नंबर है तो हमेशा इनटू का साइन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, ये इनटू लगा देंगे, तो 5 प्लस 2 7, और ये बिग ब्रैकेट बचा। अब बात आती है कि बिग ब्रैकेट के अंदर 2 प्रकार के साइन आपको मिल रहे हैं। ऐसा कभी आए कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन बने कि एक ब्रैकेट के अंदर आपके 2 साइन आए, तो फिर इसमें बोर्ड मास अगेन लगा देते हैं। तो बोर्ड मास में ये प्लस है, ये इनटू है, तो दोनों में पहले कौन आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है कि एडिशन आता है? पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 4 जा 28। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चों की यहीं पे रहती हैं, इस वजह से इस लाइन को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, 19 प्लस 4 पहले ऐड कर देते हो, 19 प्लस 4 23, फिर 23 का मल्टीप्लाई 7 में कर देते हो, 161 लिख के पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 19 प्लस 7 4 जा 28। अब 94 प्लस इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो 28 में 19 ऐड करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 47 मिला। और जैसे ही 47 मिला तो इसको और इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। ये मिलेगा 7 4 11, और ये 9 4 13, और 1 14, 141, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। बोर्ड मास से के रिगार्डिंग आपको अब कोई समस्या नहीं रहेगी। और अगर
आपको क्वेश्चंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके वीडियो को सारी चीज़ें नोट्स करते चलें अपनी कॉपी में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अगर अभी आज तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय।